नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स का मतलब क्या हुआ, किस चीज़ की पैकेजिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की पैकेजिंग। जेनेटिक मटेरियल की जब पैकेजिंग की बात करेंगे तो वो दो तरह से हम बात करते हैं, एक तो प्रोकैरियोट्स के अंदर और एक यूकैरियोट्स के अंदर। अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे तो उनके अंदर न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि उनका न्यूक्लियस अगर होगा तो वो स्कैटर्ड है, यानी जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर कैसा है बेटा, सर्कुलर पाया जाता है और न्यूक्लियस कैसा है उनका, स्कैटर्ड है। तो हम वहाँ पर उसको डिस्कस करने की जगह पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, और जिससे मेजॉरिटी के साथ में सवाल पूछा जाता है, एंड दैट इज़ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमें मालूम है कि डीएनए बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा लंबाई रहती है। एक सेल की अगर हम बात करें तो सेल बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रहती है, और उस माइक्रोस्कोपिक लेवल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद रहता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहता है क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है बेटा, डीएनए पाया जाता है। और वो जो एक सेल का डीएनए होता है वो हमारा एनसीईआरटी कहता है लगभग कितना डिस्टेंस रहता है, 2.2 मीटर। यही रहता है बेटा 2.2 मीटर। ये हमारी एनसीईआरटी की जो लाइन है वो एक्सप्लेन करती है। तो अब हम ये कहेंगे कि भाई 2.2 मीटर, इतनी सी सेल माइक्रोस्कोपिक लेवल में, उसमें भी न्यूक्लियस के अंदर भी वो जेनेटिक मटेरियल। पहले क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बाद क्रोमेटिन फाइबर है, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर हो गया, उससे पहले क्या है, न्यूक्लियोसोम है। तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मौजूद रहता है। इसका मतलब ये रैप्ड फॉर्म में होगा, इस तरह से। जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग अब तो नहीं उड़ाते, पहले बचपन में कभी उड़ाई है हमने, तो उसके अंदर डोर होती है, डोर समझ रहे हैं, धागा होता है, वाइट कलर का धागा होता है, एक मांझा होता है और एक धागा होता है, जिसे हम डोर बोलते हैं जैसे हिंदी लैंग्वेज के अंदर। और उस डोर को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर कवर्ड किया जाता है, रैप किया जाता है, जिसे बोलते हैं चरखी। क्या बोलते हैं उसको, चरखी बोलते हैं, या हुचका बोलते हैं उसको हम, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, चरखी भी बोलते हैं, हुचका भी बोलते हैं, और रैपर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसको रैप किया जाता है। तो हम कितनी डिस्टेंस पर पतंग होती है उसे सिर्फ छोटी सी स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर पाई जाती है हमारी डीएनए की। अब वो जो डीएनए है जब वो वर्किंग में नहीं होता है तो समझ लो वो क्रोमोसोम है, जब उसे वर्किंग में आना होता है तो उसे लूज होना पड़ता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा, अगर वो वर्किंग में नहीं है तो वो कंडेंस फॉर्म में है। और जेनेटिक मटेरियल की सबसे ज़्यादा कंडेंस फॉर्म जो होती है वो क्रोमोसोम होती है। क्या होती है बेटा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डीएनए होगा वो कंडेंस फॉर्म में पाया जाएगा, रैप्ड फॉर्म में पाया जाएगा। हमें मालूम है डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, और फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से डीएनए कैसा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है ये, नेगेटिव चार्ज है। अब इस डीएनए को जो कि नेगेटिव चार्ज है, रैप्ड होने के लिए एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और वो जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्रोटीन बोलेंगे। और उस प्रोटीन का नेचर पॉजिटिवली चार्ज है, और नाम उस प्रोटीन का क्या है बच्चों, हिस्टोन। क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है बेसिकली प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है, अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, तो आप लोग मेरी प्रीवियस क्लास को याद करेंगे, आप बोलेंगे सर आपने लिखाया था हिस्टोन के अंदर लाइसिन प्लस आर्जिनिन ये मौजूद होते हैं। तो आपको मैं याद दिला दूं, लाइसिन और आर्जिनिन ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड हैं जो एक्सेस में पाए जाते हैं, ज़्यादती में पाए जाते हैं। इसके अंदर ग्लाइसिन भी पाया जाता है, लेकिन जितने ये दोनों पाए जाते हैं उतने ये नहीं पाए जाते हैं। चूँकि ये वाली बात एनसीईआरटी ने कही है, इसीलिए ये एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया गया है और पूछा जाता है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ लाइसिन और आर्जिनिन पाए जाते हैं, ग्लाइसिन भी मौजूद रहता है। किसके अंदर बेटा, हिस्टोन के अंदर। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर ग्लाइसिन भी मौजूद रहता है, लाइसिन और आर्जिनिन भी मौजूद हैं। इन दोनों का नेचर बेसिक रहता है, ये हमारा एनसीईआरटी कहता है, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ आएगा नहीं। तो जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है मैं उसी को एलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा, क्लियर है ना।
अच्छा, अब ये बात आती है कि भाई ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 4 डिफरेंट टाइप के पार्ट से मिलकर के बनी होती है, 4 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है और वो पेयर में पाई जाती हैं। 4 को अगर आप पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 8। इस तरह से ये जो प्रोटीन होती है क्या बनाती है? 8 ऑक्टामर बनाती है, मतलब 8 प्रोटीन का ऑक्टामर बनाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टामर बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? ऐसी कुछ इसकी स्ट्रक्चर रहती है और दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। सही है ना? ठीक है ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है तो मैं आपको बता दूँ 2 चीज़ें इसके अंदर मौजूद रहती हैं बेटा। कौन कौन सी? ज़रा मैं देख के आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कौन कौन सी। देखिए इसके अंदर रहता है बेटा सबसे पहली चीज़ H2A, H2B, H3 और H4। H2A, H2B, H3 और H4 ये सब पेयर में होती हैं। कैसी होती हैं? सब पेयर में होती हैं। 2 ये होती हैं, 2 ये रहती हैं, 2 ये रहती हैं, 2 ये रहती हैं, मिलकर कितनी बन गई बेटा? 8 बन गई है। कितनी बन गई? 8। इसलिए हमने इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया बेटा? ऑक्टामर वर्ड यूज़ किया है। क्या वर्ड यूज़ किया बेटा हमने? ऑक्टामर वर्ड यूज़ किया है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? चलिए, अगर मैं एक ऑक्टामर की बात करता हूं तो ये जो ऑक्टामर होता है, ऑक्टामर के अंदर कितने बेस पेयर रहते हैं बेटा? 200 बेस पेयर रहते हैं और ये आपस में मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। कितने बेस पेयर हैं इसके अंदर? ये भी एनसीईआरटी बोल रहा है। और ये क्या है हमारे पास? ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब इतने तरह की इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, H2A, H2B, H3 और H4। इसके अलावा मैंने बताया कि इसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। चूंकि ग्लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड भी इसमें होता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है, लेकिन जो बेसिक अमाइनो एसिड हैं और जो एक्सेस में है वो कौन से होते हैं बेटा? लाइसिन एंड आर्जिनिन। नोट करो उसको, लिसे साइड में लिसे अपने नोट्स के साथ में ऐड करो। बैठे हो यार? जी बेटा, रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ पार्ट, रेसिड्यू कहलाता है। अब जैसे ये रेसिड्यू है, ये सब मिलकर के है ना, रेसिड्यू बनाए एक स्पेसिफिक। और आपको मैंने एक बात बताई थी, जैसे कि ये मानो कि ये हमारे पास हिस्टोन का ऑक्टामर है, हिस्टोन का ऑक्टामर है, इसके ऊपर डीएनए ऐसे पाया जाता है ना, ऐसे होता है ना डीएनए। और ये जो डीएनए है आगे चल के फिर से ऐसे, फिर आगे चल के फिर से ऐसे, और इसके बीच में क्या मौजूद है? तो मैंने यहाँ पर ये ग्रीन कलर का बना दिया हिस्टोन। यहाँ पे ग्रीन कलर का क्या बना दिया बेटा? हिस्टोन। अब ऐसा लग रहा है जैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग नज़र आ रही हैं। क्या नज़र आ रही है बेटा? ये आपने कहा बीट्स ऑन स्ट्रिंग। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो ये अकेला क्या कहला रहा है? न्यूक्लियोसोम। ये भी क्या है बेटा? अकेला न्यूक्लियोसोम। ये भी क्या है? अकेला न्यूक्लियोसोम। कितने न्यूक्लियोसोम बनाए बेटा यहाँ पर? 3। और ये तीनों न्यूक्लियोसोम मिल करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम कह क्या रहे हैं? ऐसा लग रहा है ये कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग हो। समझ गए? नहीं? बनाओ ये लिली, ये चीज़ भी बनाओ, कोई भी चीज़ मत छोड़ना जो मैं अब लिख रहा हूँ। पहले आपके नोट्स में मौजूद है, सही बात है, लेकिन अभी भी लिख लीजिएगा, क्योंकि अब पढ़ाने का तरीका अलग है, तब पढ़ाने का तरीका अलग है। सारी क्लासेस में पढ़ाने का तरीका सेम नहीं रहता है। बेटा हटा दूं मैं इसको, रब कर दूं? ओके। ये सारी चीजें नोट कर लिए बेटा? ठीक है। अबे 2G सर्विस जल्दी कर।
सीलिंग करने में हेल्प करती है H1 हिस्टोन, जो यहाँ पर आपको मैंने बना कर दिखाई दी, आपको याद हो उस तरह से बनी थी यहाँ पर H1 हिस्टोन, आपके NCERT के अंदर भी बनी हुई है, याद आ रहा है नहीं आ रहा? वो सीलिंग करने में काम करती है ताकि रैपिंग ठीक से बनी रहे। हाँ, सीलिंग का मतलब इसको चिपकाना, इसको इसके साथ चिपकाने में हेल्प करती है। हटा दे बेटा, हटा दे। ये बताइए इसके अंदर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड मौजूद होता है कि नहीं? होता है। और रिच किस में होता है ये? लाइसिन एंड आर्जिनिन। कैसे होते हैं ये नेचर में? एसिडिक। कैसे होते हैं? भूख ज़्यादा लग रही है, बेसिक होते हैं बेटा। एसिडिक। दिमाग मालूम है क्या चल रहा है? पेट बढ़